नाज़रीन, बिलाखिर आज हमजा शहबाज ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। सोचा ये जा रहा था कि हमजा शहबाज के हल्फ उठाने के बाद इतने बड़े सूबे में जो एक आइनी बहरान चल रहा है, बहरान की सी कैफियत है, वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब ने उस्मान बुज़दार का बतौर वज़ीर आला इस्तीफ़ा ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि उनका इस्तीफ़ा आइनी तौर पर दुरुस्त नहीं था, जिसके बाद हमने देखा कि उस्मान बुज़दार ने पंजाब काबीना के इजलास की सदारत भी की है। अब सूबे में एक वक्त में पीटीआई का अपना वज़ीर आला है, जबकि नून लीग और दीगर जमातों का अपना वज़ीर आला है। सवाल यह है कि ऐसी सूरत हाल में इतना बड़ा सूबा, 12 करोड़ आवाम के सूबे के मसाइल कैसे हल होंगे, गवर्नेंस कैसे बेहतर होगी, सिस्टम कैसे चलेगा और अफसरान किसकी मानेंगे। हया साहब, एक कहता है कि उसने कानून तोड़ा है, दूसरा कहता है कि जी इन्होंने आइन तोड़ा है, तो ये आइन के साथ खिलवाड़ किसने किया है? क्या इस वक्त आइनी बहरान है पंजाब में या फिर पैदा करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, कानूनी मोशकाफियाँ अपनी जगह, लेकिन अमलन अब हुकूमत जो है, पहले भी वो चला रहे थे। ब्यूरोक्रेसी इनके इशारों की तरफ देख रहे थे। आज वो हल्फ हो गया, जैसे भी हुआ है। गवर्नर हाउस पे के बाहर जो है सिक्योरिटी आ गई, ये आ गई। अंदर उन्होंने तकरीबन गवर्नर हाउस को टेक ओवर कर लिया था, क्योंकि गवर्नर तो इसमें रजामंद शामिल नहीं थे। तो वही जो वारदात असेंबली में हुई, एक पैमाने से, एक लिहाज से वो वहाँ हुई। लेकिन अमलन अब हुकूमत हमजा शहबाज की है, वो चीफ मिनिस्टर हैं, वो कोई ब्यूरोक्रेसी या हुकूमती मशीनरी में कोई डाउट नहीं है कि किसके अहकाम हमने मानने हैं, किसकी तरफ हमने देखना है। ये अलबत्ता हमारा हम जो लोग हैं, इस दौर में हम जी रहे हैं, ये हमारे लिए एक एजाज़ है, एजाज़ ही समझा जाएगा कि पंजाब की तारीख़ में पहली बार अंग्रेज़ों का दौर भी आप लें, सिखों का दौर भी लें, और फिर 47 से लेके आज तक कि एक सरबराह चीफ़ एग्जेक्टिव पंजाब के बने हैं जो कि ज़मानत पे रिहा हैं, जिनके ख़िलाफ़ संगीन केसेस जो हैं वो दर्ज हैं, बहुत इनके ख़िलाफ़ हैं। जो यहाँ के जो 47 के बाद जो सरबराहान पंजाब रहे थे, इफ्तिखार खान ममडोत, मियाँ मुमताज़ दौलताना, कभी सोच सकते हैं कि मियाँ मुमताज़ दौलताना के ख़िलाफ़ करप्शन के इल्ज़ामात हों और वो हल्फ लें चीफ मिनिस्ट्री का? या नवाब कालाबाग, वो पंजाब के नहीं थे, वेस्ट पाकिस्तान के थे, लेकिन कोई सोच सकता है, किसी के तसव्वुर में आ सकता है कि नवाब कालाबाग के ख़िलाफ़ और बहुत सारी चीज़ें हम कहते हैं कि उनका ये था, बड़े सख्त थे, जाबिर थे, ये करते थे, बड़ा डंडे की उनकी हुकूमत थी, लेकिन करप्शन वाली बात वहाँ तो ये बात थी जब गवर्नर थे वो, और यहाँ गवर्नर्स हाउस में रहते थे, उनके बेटे जो थे बग़ैर इजाज़त के गवर्नर्स हाउस नहीं आ सकते थे, और बगैर परमिशन पूछे वो ये नहीं है कि गाड़ी चलाई और अंदर आ गई। ये तो सबको पता है। या सब अब तो हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बन चुके हैं, आप भी कह रहे हैं वो वज़ीर आला पंजाब हैं। इस वक्त पीटीआई का तर्ज अमल दुरुस्त है? इसमें दुरुस्त देखिए ना, आप ये जो है, हम पता नहीं अपनी मर्जी से हम एक तयन कर लेते हैं कि हमने यहाँ से शुरू होना है, और यहाँ वो लाइन खींच के हम कह देते हैं देखिए ये जो है ये दुरुस्त था, या वो जो हम कह देते हैं जी फलाना फलाना जो हुआ वहाँ पे आवाज़ें कसी गई, ये दुरुस्त था। इससे पहले क्या हुआ उससे हम सरफ नज़र कर देते हैं। बात हम कर लेते हैं तोशा खाना में उन्होंने वो बेची या ना बेची, अच्छा उसको हम जवाज़ बना लेते हैं कि ये जो इन्होंने किया 40 साल के लिए वो ठीक किए, क्योंकि तोशा खाना से ये चीज़ हो गई है। मतलब हम ऐसे आर्ग्यूमेंट्स वो कर देते हैं। जो इस वक्त जो मुल्क में असली खलफशार क्या है, असली खलफशार ये नहीं है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, ये नहीं है कि एक ऐसा वज़ीर आला बन गया है पंजाब में जो कि ज़मानत पे रिहा है, और ज़मानत पे रिहा जो हैं बड़े साहब जो हैं वालिद साहब, वो भी ज़मानत पे ही हैं, उनके ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग के ऐसे केसेस हैं, बिल्कुल प्रूव नहीं हुआ, लेकिन मॉडल टाउन में 14 बंदे भून दिए गए थे दिन दहाड़े, टेलीविजन पे आया, वो कोई प्रूव नहीं हुआ, कोई किसी को सजा नहीं मिली, तो वो बात आप रहने दीजिए। ऐसे ही कुछ हुआ था ना जब बच्चों के सामने जो यहाँ पे खलफशार जो इस वक्त ये है, कोई नहीं कह रहा कि शहबाज शरीफ खुद आए, कोई नहीं कह रहा हमजा शहबाज खुद आए,
جو ملک میں بحث چل رہی ہے چاہے سوشل میڈیا پہ چاہے وہ فیس بک پہ اور فلانے کوئی ریٹائرڈ کر رہے ہیں کوئی سرونگ پتہ نہیں کون سرونگ ہے اور کون ریٹائرڈ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لائے گئے تو لانے والوں کو تکلیف کیا ہوئی ان کو آپ لے کر آئے کس مقصد کے لیے آپ آئے کرائسس جو ملک میں اس چیز کا ہے کرائسس آف ٹرسٹ ہے وہ وہاں پہ جو یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں نا ذہن بٹے ہوئے ہیں یہاں پہ ملک جو ہے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے جو ہماری سوچ ہے قومی سوچ میں ایک تفریق آ رہی ہے وہ اس وجہ سے وہ یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ جی مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری اتنے کمال کے سیاستدان تھے کہ انہوں نے نو کانفیڈنس موشن جو ہے وہ کوریوگراف کیا اور آرکسٹریٹ کیا اور انہوں نے ایسے اتحادی توڑے کوئی ان پہ کوئی الزام لگا ہی نہیں رہا الزام لگ رہا ہے اوروں پہ اور وہ جو اگر کوئی کسی وہ یہ کوئی مطلب کوئی انرجی کرائسس نہیں ہے یہ ایک مورل کرائسس ہے اخلاقی کرائسس ہے تو اخلاقی کرائسس اس حوالے سے ہو رہا ہے کہ ایک تو آپ کا کام نہیں ہے آپ کا کام کچھ اور ہے پاکستان کو خطرات پتہ نہیں بارڈر سے بڑے سخت ہیں کراچی سے لے کے وزیرستان تک تو اس سے صرف نظر کر کے آپ یہاں پہ لگے ہوئے ہیں یہاں کے آپ انجینئر بنے ہوئے ہیں اور انجینئر اگر آپ بنے ہوئے ہیں تو آپ نے حاصل کیا ہے تو یہ ہے کوئی مطلب ہے کہ اس ساری بڑی تبدیلی کا الزام جو ہے وہ خاندان شریفیہ پہ یا خاندان زرداریہ پہ کوئی نہیں لگا رہا الزام کہیں اور لگ رہا ہے اور خطرناک بات اگر ہے تو وہ ہے ٹھیک ہے یعنی دونوں بڑی تبدیلیوں کے نتیجے میں استحکام تو نہیں آیا آپ کہہ رہے ہیں ملک ایک نہ ختم ہونے والی افراتفری کی جانب بڑھ رہا ہے اب دیکھیں نا وہ ہمارے ذہن آپ دیکھ لیں ہماری گفتگو دیکھ لیں ہماری بحث دیکھ لیں ہمارا میڈیا تو آپ اس کی اہمیت نہیں رہی لیکن سوشل میڈیا آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں ٹھیک ہے اور اگر حکمرانوں پہ ایسے الزام ہوں کہ آپ کو لائے گئے اور آپ کے خلاف کیسز ہیں تو ان کی مورل اتھارٹی کیا ہوگی کیونکہ آپ حکومت مشین گنوں سے تو نہیں چلاتے نا کہ مشین گن نکالی تو آپ نے فائرنگ شروع کر دی صوبے کو چلانے کا معاملہ ہے نا